मुबारक हो। 2020 आपने सक्सेसफुल व्यतीत कर लिया। आपने जीत लिया इस 2020 को। और मेरा मानना है कि अगर आपने इस साल कुछ नहीं सीखा तो शायद अगले साल भी नहीं सीख सकते। बहुत से लोगों ने इस साल बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नया पाया है, बहुत से लोगों ने कुछ खोया भी है। बहुत सी खतरनाक बीमारियां आई हैं और अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आज आप जीवित हैं और उस बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। मैं इस वीडियो में आज आपको ये बताऊंगा कि इस साल मैंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, क्या किया, क्या नया सीखा, क्या मैं पिछले साल से अच्छा था या ये साल भी वैसा ही था जैसा हर साल होता है। पहली चीज, ये साल मेरा बहुत अच्छा गया। भगवान की दुआ से मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो शायद बहुत से लोगों के नसीब में भी नहीं होता। पहली बात, मेरे को मिलने का मौका मिला देव गढ़वी और रॉन मल्होत्रा के साथ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेंटर्स और कोचेस हैं, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। 1-to-1 साथ में बैठने का मौका मिला, आमने सामने बात करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद मैं नहीं सीख पाता वो उन्होंने मुझे बताई। मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी शायद कुछ हद तक उन्होंने मुझे क्लियर करवाया। मेरा एक सपना था कि मैं अपनी बुक लिखूं, वो इस साल मैंने शुरू कर दी है आखिरकार। शायद मेरी उम्मीद थी कि इस साल खत्म हो जाएगी, नहीं, शायद वो नहीं हुई। शायद अगला साल उसके लिए बना है, अगले साल तक मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। मैं चाहता था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल हो जिसमें मैं अपनी वीडियोस डालूं, लेकिन मैं वीडियोस करने से शर्माता था। एज एन इंट्रोवर्ट मैं घबराता था कि लोग क्या सोचेंगे, कि ये क्या बोल रहा है, मेरी बातें सुनेंगे या नहीं भी सुनेंगे। लेकिन इस साल मैंने वो भी अचीव किया। जून के अंदर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और आज लगभग 200 के आसपास उसमें वीडियोस हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस शख्स के लिए जो शायद किसी के सामने कुछ बोल ना सकता हो। मैं आज कैमरे के सामने इतने आसान तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सी मेहनत की है। बहुत से लोगों ने इसके पीछे, बहुत से लोगों का हाथ भी है। बहुत ऐसे कोर्सेज जो मैंने किए हैं, ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग हो गया, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी जिसकी वजह से आज मैं यहां पे हूं। पहले चीज जो मैंने सीखी कि आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हर किसी के लिए। हर समय आप ग्रेटिट्यूड में रहिए कि शुक्र मानिए हर उस इंसान का जिन्होंने आपका साथ दिया। शुक्र मानिए कि आज आप जीवित हैं। शुक्र मानिए उस हवा का जिसमें आप सांस ले रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, बहुत सी मैंने चीजें सीखी। दूसरी चीज जो मैंने सीखी कि सुबह सुबह उठकर जितनी जल्दी आप अपना काम, महत्वपूर्ण काम खत्म कर लेंगे, आपका दिन उतना ही अच्छा होगा। जी हां, अब मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूं और 8 बजे तक मैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और बुक फिनिशिंग कर लेता हूं, जो कि शायद आम जिंदगी में मुमकिन नहीं है। तीसरी चीज जो मैंने सीखी इससे कि आपको गलती करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर इंसान गलती करता है। जब तक कि आप उस गलती से कुछ सीख नहीं जाते तब तक वो गलती नहीं होती। वो आपका एक जरिया है सक्सेस तक पहुंचने का, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको कुछ गलतियां करनी पड़ती हैं। अगर आप इसी भरोसे बैठे रहेंगे कि मैं जब तक परफेक्ट ना हो जाऊं मैं वो काम नहीं करूंगा, तो शायद आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे जहां पे आपको पहुंचना है। हर इंसान इस साल शायद रोता रहा कि कोरोना आ गया, मैं ये कर गया, मैं वो कर गया, लेकिन उसे अब जिस तरह से कंपनियां बंद थी तो हर इंसान को मौका मिला घर पर बैठ के काम करने का। और मुझे पता है कि कुछ लोगों ने उसका बहुत ही अच्छी तरह से फायदा उठाया होगा, बहुत ही अच्छी तरह से। जी हां, मैंने उस
दौरान बहुत से ऐसे कोर्सेज किए जो मेरा टाइम ऑफिस में आने जाने का लगभग 2 से 3 घंटे लगते थे, उस समय का मैंने महत्वपूर्ण प्रयोग किया। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी जो शायद मुमकिन नहीं थी मैं अगर रेगुलर ऑफिस जा रहा होता। आपको मौका मिला समझने का कि घर पे काम करके कैसा लगता है, घर से काम करने में क्या तरीका होता है, और ऑफिस से अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या लगता है। ये चीजें आपको सीखने को मिली। आपके बच्चे आज घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। आपको सीखने का मौका मिला कि टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं। आपको उनको देखने का मौका मिला, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला कि बच्चे आपके सामने टीचर से कैसे बात करते हैं। आपको निहारने का मौका मिला, आपको देखने का मौका मिला कि बच्चे आज आपके क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्लास में वो करते हैं। शायद आपको और अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि बच्चे आपके कैसे हैं, आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसका शायद फायदा नहीं उठाया और सारा समय सो के या फिर इधर उधर घूम के ही निकाल दिया। फिर वो आखिर में कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं सीखा, कोरोना आ गया था। भाई, मैं कहता हूं कि कोरोना में कुछ लोगों ने तो इतने अच्छे काम किए, बिजनेस खड़े कर लिए कि शायद वो आम जिंदगी में ना हो पाते। ये सिर्फ एक आपकी नेगेटिविटी है, ये आपके दिमाग का वहम है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे बहुत कुछ हो सकता है। अरे आप करके तो देखिए। मैंने और एक नई चीज सीखी कि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग आपके हाथों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाता है। जी हाँ, अगर आप हर रोज अपना गोल लिखेंगे तो शायद वो गोल आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, छप जाता है, और आपकी बॉडी उसी तरह से वो हरकत करने लग जाती है, उसी गोल की तरफ निरंतर बढ़ती जाती है। आपके दिमाग में वो चीजें चलती हैं, आपका दिमाग उस तरफ सोचने लग जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए। एक और बात जो मैंने सीखी कि कभी भी अपने अंदर वो बात मत लाइए कि लोग क्या कहेंगे। भाई, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अगर आज आप कुछ कर रहे हैं तो शायद कुछ लोग वो भी बोलेंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, और वही लोग अगर आपने कुछ किया तो कहेंगे भाई यार ये तो तुझे करना नहीं चाहिए था, ऐसा मत कर। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। मैंने एक और नई चीज सीखी कि पैसा को कभी भी कम मत समझिए। हमेशा अपने आप को ये मत कहिए कि मैं इस जिंदगी में खुश हूं, अपने से कभी खुश मत रहिए। अगर आप इसी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा जिंदगी से, और कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो शायद आपने पहले नहीं की होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैं शायद लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, अगर 2 लोग सामने खड़े हो उनके सामने बोल नहीं पाता था। आज तो मैं शायद ये वीडियो भी बना रहा हूँ, लोगों के सामने खड़ा भी हो जाता हूँ और सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस भी दे देता हूँ। ये लेकिन मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ पहले, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन शायद मेरे मेंटर्स का मेरे सिर पे हाथ था कि जिन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर ये कुछ बोल रहा हूं और बता रहा हूं कि इस साल मैंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। इस साल एक और हुआ कि मैंने अपना होम ऑफिस सेट कर लिया कि आज मैं जिस कमरे में खड़ा हूं वो मेरा एक छोटा सा कमरा है, जो लाइब्रेरी भी है, मेरा बुक शेल्फ और जिसे कहते हैं कि यहाँ पे मेरा सारा सामान है, मेरा स्टडी रूम भी यही है, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, मेरा ऑफिस का काम यहीं पे होता है, बिल्कुल एकांत में। ये भी एक बहुत बड़ा सपना था जो शायद मुझे पूरा करना था, और आज मैंने वो अचीव भी कर लिया है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मेरे दिमाग में आ नहीं रही जो मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हर इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अगर वो दिल में चाह रखता हो करने की। जितना समय आपने बर्बाद कर दिया
समझो आपने उतने ही पैसे भी बर्बाद कर दिए। एक और नई चीज, हाँ मैं शायद आपको बताना भूल गया कि एक और नई चीज जो मैंने सीखी है, टाइम इज मनी। जी हाँ, जितना टाइम बर्बाद करेंगे उतने ही आप पैसे भी बर्बाद करेंगे। दोस्तों, ये साल जैसा भी था चला गया, किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए बहुत बुरा था। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए अच्छा ही होगा। और हाँ, कल से एक नया साल शुरू हुआ है, नया शुभारंभ है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकती हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हुई, मेडिटेशन से रिलेटेड हुई, शायद आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हुई, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एक नया साल कल उधर रहा है, एक नया मुकाम आपको हासिल करना है, एक नया फैसला लीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए। और साल के अंत में ये मत कहिएगा कि इस साल मैंने कुछ नहीं सीखा है। हर इंसान अपने तरीके से सीखता है, हर इंसान के पास अपना काम होता है, लेकिन अगर उसे कुछ करना है तो थोड़ा समय उसे अपने लिए भी निकालना पड़ता है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ और इस साल की आखिरी वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नए साल में एक नए टॉपिक, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।